हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू पीएच पाथो। अब आज हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट के बारे में, मतलब कि थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में। ये हमारा तीसरा पार्ट है। आपने पहले हीमोपोइसिस, उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ थ्रोम्बोपोइसिस। अगर आपने पिछले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। हीमेटोलॉजी में आप सबों को ये मिल जाएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है जेनरेशन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स आर नॉन एज थ्रोम्बोपोइसिस। मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि जिसके बाद सिस लग जाए उसका मतलब ये होता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। ये सारी चीज़ों को आगे लगना, मतलब जनरेशन उसका कैसे विधिवत वो कैसे बन रहा है हमारे शरीर में, जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसे हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। सिंपल भाषा में यही याद रखना है। थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में अगर बात कहूँ तो एकदम सेम एज आपको एरिथ्रोपोइसिस जैसे हुआ, जैसे कि ल्यूकोपोइसिस होगा, वैसे ही थ्रोम्बोपोइसिस होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, थ्रोम्बोसाइट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द जंट सेल। जंट सेल का मतलब होता है मेगा कैरियोसाइट इन बोन मैरो, मतलब मेगा कैरियोसाइट को ही हम जंट सेल कहते हैं, जो कि हमारे बोन मैरो में बनता है। यानी कि प्लेटलेट्स जंट सेल से, जिसे हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, उनसे इसका डेवलपमेंट होता है। और एक मेगा कैरियोसाइट में लगभग लगभग 100 प्लेटलेट होते हैं। और लाइफ स्पेन की बात करें तो हमारे प्लेटलेट का लाइफ साइकिल 7 से 10 दिनों का होता है। 7 से 10 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व होने लगते हैं। तो ये था जनरेशन ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस की मेगा कैरियोसाइट जंट सेल से बनता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रखें। मैं अभी आगे आप लोगों को फिगर से, चित्र के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे हमारे स्टेम सेल से लेकर एक मेच्योर प्लेटलेट्स कैसे बनता है, वो आप फिगर के साथ अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दो आप लोगों को डायग्राम बनाकर दिखाया है। पहला बात करें तो एकदम, मैं अगर स्टेम सेल से बात करूँ तो पहला मैंने दो भाग में डिवाइड किया था। अगर आप हीमेटोपोइसिस के चैप्टर में जाएंगे, माइलवाइड एक ग्रुप आया था और दूसरा ग्रुप आया था, वो था लिम्फोइड। तो माइलवाइड में हमने कहा था कि स्टेम सेल आएगा, और स्टेम सेल के बाद आप CFU-M, जिसे हमने मेगा कैरियोसाइट कहा था, वो उसमें आएगा। और सबसे पहले माइलवाइड स्टेम सेल जो होगा वो किस में बदलेगा, वो मेगा कैरियोब्लास्ट में बदलेगा। और मेगा कैरियोब्लास्ट किस में बदलेगा, ये मेगा कैरियोसाइट में बदलेगा। और मेगा कैरियोसाइट किस में बदल जाएगा, प्लेटलेट्स में बदल जाएगा। ये एक नॉर्मल, ये 3 स्टेप पे ये पूरा थ्रोम्बोपोइसिस हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा समझने की कोशिश करेंगे तो पहले जस्ट हम लोगों ने जैसे कि बात करा था कि हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल था हमारा, उससे फिर उसके बाद कॉमन माइलवाइड में आया था, जिसे हमने कौन सा सेल बोला था, प्रोजेनाइटर सेल हम लोगों ने बोला था उसे। और फिर ये मेगा कैरियोब्लास्ट में आता है, फिर प्रो मेगा कैरियोसाइट्स, फिर मेगा कैरियोसाइट, और फिर लास्ट में हमारा मैच्योर प्लेटलेट के रूप में ये हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन है ऐसा। आप डायग्राम अपने साथ बनाकर ज़रूर रख लें अपने कॉपी में। ये पूरा हमारे प्लेटलेट्स के बनने की प्रक्रिया थी, जिसे हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस, प्लेटलेट्स का बनना। और प्लेटलेट्स आप जानते हैं हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करते हैं हमारे शरीर में, ब्लड को थक्का बनाने में काम करते हैं। अगर हमारा कभी हाथ पैर कट जाता है तो ब्लड तो बहते रहेंगे, लेकिन उसे रोकने के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में मैं अगर बात करूं WBC और प्लेटलेट्स, तो कितने परसेंट होते हैं, मात्र 1% होते हैं हमारे शरीर में। तो इनका बढ़ना और घटना भी हमेशा होते रहता है हमारे शरीर में, जिसके चलते बहुत सारे डिजीज़ होती हैं। मैं प्लेटलेट्स काउंट का भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप आगे ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट हमेशा चेक करते रहें, रोज़ अपडेट हो रहे हैं, रोज़ नए नए टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता देना, बहुत ज़्यादा लिखा देना जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लोड ना ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझें और क्लियर समझें। मैं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करके बस उन्हीं चीज़ों को आपके बीच रख रहा हूँ जो आपके काम की हो, जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिखता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सबों से, आपके हेल्प की ज़रूरत है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए।
ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पीएच पैथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।